बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर जहां सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार डॉक्टर पर मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगा रही है। उधर सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ सख्ती बरतने के संकेत दे दिए हैं। इस्तीफा देने की सूरत में जूनियर डॉक्टरों को 10 से 30 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हां, इन सब के बीच मरीज परेशान हो रहे हैं। ऐसे में विवाद कहां जाकर थमेगा, ये किसी की समझ नहीं आ रहा। आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि कोरोना काल, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन और इस बीच में मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। और यह हड़ताल टूटने की बजाय यह मामला और पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े सवाल हैं जो आज हम उठाने जा रहे हैं। क्या है सवाल, सुनिए। हक मांगा तो मिली बर्खास्तगी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और सरकार की लड़ाई में दांव पर जिंदगी। जूडा के साथ विश्वासघात। ये हम नहीं कह रहे, ये जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन कह रहा है। और विश्वास को हमने कोट अनकोट क्यों किया है, ये भी आपको आगे हम बताएंगे। ये तमाम सवाल आज उठाएंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, और डॉक्टर कीर्ति सिन्हा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से मीडिया स्पोक्स पर्सन है। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हम आपको उससे पहले आप दोनों मेहमानों का, हम पंकज जी और डॉक्टर कीर्ति, आपका दोनों का स्वागत करते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन अपने दर्शकों को सबसे पहले कुछ बयान सुना देते हैं, जिससे पता चलेगा कि यह मामला किस कदर पेचीदा होता जा रहा है। सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। अभी भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमने हर समय बातचीत की, उनकी सब बातों को मान लिया। अब ये इस बात पर अड़े कि हम गांव में ड्यूटी नहीं करेंगे तो गांव का क्या होगा। इस पैंडेमिक में मरीजों की ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। मरीजों के साथ यदि ब्लैकमेलिंग हो रही है तो ये ठीक नहीं है। और मैं तो स्वयं आगे बढ़कर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने 5-5 बार बात की और मैंने स्वयं ने उनकी सब समस्याओं को हल किया है। अब मुझे लगता है हाई कोर्ट का यदि निर्णय आया है तो उसका पालन करना चाहिए। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक और तो एक मार्मिक अपील करते हैं कि प्रदेश के छात्र आगे आकर हमें कोरोना में मदद करें लड़ने में। दूसरी ओर हमारे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, उनकी जायज़ मांगे हैं। उन मांगों को पूरा किए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे डॉक्टर्स पुनः अपनी सेवाएं दे सकें और कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, पंकज चतुर्वेदी जी और हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति सिन्हा भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर कीर्ति का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले एक बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। डॉक्टर कीर्ति, कहा जा रहा है कि आपने एक बॉन्ड भरा था सभी जूनियर डॉक्टर जो हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उन्हें 5 से 10 लाख तक का भारी भरकम जुर्माना उनसे वसूला जा सकता है। क्या कहेंगे इस पूरे चेतावनी, कह लीजिए, इस पूरी नियम को लेकर क्या बात? सर, हम लोग राजनीतिक बैकग्राउंड से आए नहीं हैं और ये कोई हमारा रोज़ का काम है नहीं। अभी इस्तीफ़ा देने के बारे में भी परसों तक तो हमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस्तीफ़ा देने पे बात आ जाएगी। हमें तो लगा था कि शायद स्ट्राइक भी हमारी एक दिन में ही कॉल ऑफ करनी पड़ जाएगी। हम नहीं सोचे थे कि हम यहाँ तक आएंगे। अब अगर सरकार हमारे ऊपर 10 से 30 लाख का जुर्माना करने की बात कह रही है, तो उसके लिए भी हम लोग आगे अब सोचेंगे क्या करना है। लेकिन यहाँ तक भी हम लोग आए हैं। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी मेहनत से पाई गई सीट के लिए कितनी मेहनत करता है एक इंसान इस एग्ज़ाम को पार करने के लिए, और अगर उस सीट से हम लोग इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। हम लोग कितना प्रताड़ित, हम लोग कितना नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे होंगे। क्या सरकार के पास हमारी बात सुनने का समय नहीं है? क्या मेरी बात कोई मायने नहीं रखती सरकार के आगे? क्या एक डॉक्टर की व्यथा सुनने की सरकार नहीं रखती है क्या? ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से क्या पहल हो रही है हमारी मांगों को लेकर के। ठीक है पंकज जी, ये स्थिति बहुत जिस समय पर हो रही है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और सरकार के बीच इस तरह की चीज़ें कोई नई नहीं है मध्य प्रदेश में। पिछले 15 साल के शासनकाल में भी हमने देखा था कि हर 2-3 साल में, 1-2 साल में इस तरह के हालात बनते थे। लेकिन इस वक्त अभूतपूर्व हालात हैं और इसके दौरान 2-3-4 बार ये लोग हड़ताल पर चले गए, फिर भी सरकार इन्हें मनाने में विफल रही। क्या वजह इसकी है और फिलहाल ये स्थिति अब कब तक सुधरेगी?
देखिए मिस्टर साहब, हमारी जो डॉक्टर बहन हमारे साथ जुड़ी हैं जी। उनके प्रति और पूरी डॉक्टर बिरादरी के प्रति पूरे आदर के साथ कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, देवता माना जाता है, क्योंकि वो इंसानी जान को, मानवीय जीवन को बचाने के बहुत सारे काम करते हैं। और अभी सिर्फ एक जो छोटा सा विषय है जिस पर मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने संज्ञान लिया है कि यह समय उचित नहीं है इन सब चीजों को लेके। और इस समय में जब समाज के वो तमाम लोग अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे में इन डॉक्टर्स ने जिन्होंने बहुत लंबा श्रम किया, आज मध्य प्रदेश लगभग कोरोना की सेकंड वेव से मुक्त है, उसमें इन सारे डॉक्टर्स का योगदान है। और इसीलिए सरकार ने इनकी बात को स्वीकार मान के 2018 के इनका जो स्टाइपेंड का जो बेसिक है, जो 55,000 से 59,000 के बीच है, उसमें प्रति वर्ष 1 अप्रैल को 17% वृद्धि की बात स्वीकार कर ली है। ये 24% की बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि हम गांव में नहीं जाएंगे, जो कोविड पीरियड की हमारी ड्यूटी है उसको गांव के 1 साल का बॉन्ड है उससे आप काउंटर करें। अभिलाष जी, हम सब जानते हैं, आप भी सहमत होंगे, हमारी बहन भी सहमत होंगी कि पूरा भारत लगभग 17% गांव में, वही अनुपात लगभग मध्य प्रदेश में है। यदि गांव में कोई भी परिपक्व डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं जाएगा तो सर हम गांव को किसके भरोसे छोड़ेंगे? ठीक है, ये नियम कायदे कानून डॉक्टरों के लिए बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि हर साल भी 6% का इंक्रीमेंट हो। अरे इंक्रीमेंट बाकी सब विभागों का इंडेक्स टू इन्फ्लेशन होता है, वो इंक्रीमेंट आपको दिया जा रहा है। कोविड के लिए आपके लिए एडिशनल 10% वार्ड रिजर्व किए गए, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं। 1 साल की जो आपका ये कहा जा रहा है कि साहब 10 नंबर रजिस्टर्ड ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जाए हमको। अरे बाकी सारे के सारे लोग भी अपनी जान को दांव पर लगाकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, आपका पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सब काम कर रहे हैं विलास जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब काम नहीं कर रहा है। मेरा इतना सा विनम्र आग्रह है कि हम सबको मध्य प्रदेश के उच्चतम, इसमें सरकार कहीं बीच में नहीं है, एक जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय ने कहा है और डॉक्टरों को इनकी शपथ का स्मरण दिलाया है कि आपने मरीजों की सेवा करने की शपथ ली है और ये समय उचित नहीं। और कौन है उस बेंच में? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय की बेंच है। तो मेरा इतना सा करबद्ध आग्रह, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं कि ये जो आपसी विषय है ये हम संवाद से हल कर लेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, जिनका नाम विश्वास है, आपके इसमें विश्वास घात लिखा है, मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। जहां विश्वास सारंग जी मौजूद हैं वहां विश्वास है, समन्वय है, संवाद है। 3 महीने में 5 बार मंत्री जी ने बातचीत करी, सरकार के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। पर अभिलाष जी, बस इतना सा कष्ट है कि ये समय उचित नहीं है इन सारे विषयों के लिए। अभी प्राथमिकता है मध्य प्रदेश को 8 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने का है, जिसमें आपकी यानी जूनियर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और हम सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों का जो रीढ़ है वो यही जूनियर डॉक्टर्स हैं। 18 घंटे काम करते हैं, उसके अनुपात में आपको मानदेय, पारिश्रमिक भी मिल रहा है, वृद्धि की बात भी की जा रही है। और उसके बाद भी यदि अभी कोई विषय है तो ये विषय अभी हड़ताल पर जाने का नहीं है, इस्तीफा देने का नहीं है। सरकार से चलिए आपकी नाराजगी, बस 30 सेकंड, सरकार से आपकी नाराजगी हो सकता है, स्वीकार है, आपके मन में आक्रोश हो सकता है, जैसा हमारी बहन कह रही है, आपकी बात की भी सुनवाई है। पर अभी हम सबको सुनना पड़ेगा मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात, जो हाई कोर्ट ने कहा। और सारी बातें छोड़कर अभी सेवा के काम में जुट जाना है, जिस सेवा की शपथ हमारी इन बहन ने और इनके बाकी साथियों ने ली है। और बाकी विषय संवाद से हल हो जाएंगे, ये मेरा दायित्व है। ठीक है पंकज जी, आपके कुछ पॉइंट जो है बहुत वैलिड लगते हैं, हम उन पर जवाब ले लेते हैं कीर्ति से। डॉक्टर कीर्ति, बड़ा सवाल यह है कि गांव में जाना क्यों नहीं चाहते जूनियर डॉक्टर? और अगर एक साल करीब अगर आपने कोविड ड्यूटी यहाँ की है, तो जैसे पंकज जी कह रहे हैं, जी कीर्ति, तो पंकज जी कह रहे हैं कि और बाकी लोग भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि सेवा की जो भावना है, मूल भावना है, उससे इतर हो गया है थोड़ा सा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कि ये जो मांग है। एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोगों को 17% जो है वो इंक्रीमेंट की बात हो गई है, 24 पर अड़े हुए हैं, तो ये 5-7% के पीछे इतने सारे कष्ट में मध्य प्रदेश की सरकार, जनता क्यों रहे? हाँ जी सर, मैं माननीय जो मंत्री जी हैं हमारे, पर सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमें जो बातें बोली हैं, मैं उन सभी चीज़ों का सम्मान करती हूँ, सारंग जी का सम्मान करती हूँ, आप सभी का सम्मान करती हूँ। पर मैं इनकी सारी बातों का क्रम से जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले उन्होंने 17% और 24% की बात करी। स्टाइपेंड का मुद्दा हमारी डिमांड लेटर में सबसे पहले नहीं है, ये आप ही के द्वारा उछाला जा रहा है ये दर्शाने के लिए कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम पैसे के लिए काम करना चाहते तो हम सरकारी में काम नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर में जाते, आपको भी पता है। दूसरी बात,
24% का जो आंकड़ा है ये हमारा नहीं रहा था। हम लोगों ने सिर्फ स्टाइपेंड वृद्धि बोला था। जो हमारा पहला डिमांड था उसमें था कि स्टाइपेंड वृद्धि। सारंग जी ने 6 मई को हमें वादा किया था कि वो 24% इंक्रीमेंट देंगे। ये माननीय सारंग जी के ही शब्द हैं कि वो हमें 24% इंक्रीमेंट मुहैया करवाएंगे। ये हमारे शब्द नहीं है। 17% का आंकड़ा भी हमें आप ही के थ्रू मिल रहा है, ये भी हमारा पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि हम ग्रामीण सेवा में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, एक बार आप मुझे बताएंगे कि अगर ग्रामीण सेवा में अगर डॉक्टर नहीं जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी सरकार की विफलता है कि क्यों डॉक्टर गांव में जाके सेवा नहीं करना चाहता है। मुझे अगर गांव में सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए तो मैं क्यों नहीं अपने गांव की सेवा करूंगी। अगर मैंने 1 साल अपनी जान पे लड़ करके, मुझे कोरोना हो सकता था, मेरी जान जा सकती थी, मेरे घर वाले इन्फेक्टेड हो सकते थे, मैंने बहुत रिस्क लेकर के पिछले 1.5 साल से कोरोना में मरीजों को देखा है। सेवा भावना की कमी होती तो मैं पहले ही छुट्टी ले चुकी होती सर, मैं नहीं काम करती। पर पूरे कोरोना काल में मैंने, मेरे दोस्तों ने बिना छुट्टी लिए, आपने हमें क्वारंटाइन भी नहीं देना, क्वारंटाइन भी बीच में देना बंद कर दिया था, तब भी हर अल्टरनेट हफ्ते हमने जा करके कोविड ड्यूटी करी है। आप बोल रहे हैं कि हम गाँव में जाके सेवा क्यों नहीं देना चाहते। सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछला 1 वर्ष जो हम जूनियर डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअली में स्टूडेंट्स होते हैं। हम अपनी पीजी की पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो ये जो पूरा हमारा 1.5 साल है उसमें जो हम पीजी की पढ़ाई करने आए थे वो नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ जनसेवा ही हुई है। बगैर खाए पिए कैसे परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया है ये सिर्फ एक डॉक्टर ही जानता है। लेकिन डॉक्टर कीर्ति ये कहा जा रहा है, मई की गर्मी, मई जून की गर्मी में डॉक्टर कीर्ति, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रेनकोट पहन करके काम करना, पुलिसकर्मी भी तो ड्यूटी कर रहे थे, पहन करके हम लोगों ने काम दूसरे स्टाफ से जुड़े लोग ड्यूटी कर रहे थे। मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। तो अगर पुलिसकर्मी कहने लगे कि हमें गाँव में ट्रांसफर मत कीजिए, अब हमने 1 साल यहाँ ड्यूटी कर ली है, अगर जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेंस चालक कह रहे हैं कि हमने बिना छुट्टी काम किया है, अब हम शहर में रहेंगे या मेरी मनचाही जगह पर मुझे छोड़ दीजिए, तो ये तो सिस्टम बिखर जाएगा ना। तो इसको लेकर के तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने काम किया इसलिए लोग सलाम कर रहे हैं आपके जज्बे को, और मध्य प्रदेश को इस कोरोना के कहर से बाहर निकाला आप लोगों ने। लेकिन इसके बदले ये जो चीज़ है कि गाँव में हम सर्विस नहीं देंगे, 1 साल के माफ़ किया जाए, इसको लेकर के बड़ा संशय है लोगों के मन में। ग्रामीण सेवा सिर्फ ग्रामीण सेवा नहीं होती है, गांव शहर दोनों आते हैं उसमें। तो हम लोग बस ये कह रहे हैं कि जो भी है हमें उस बंधन से मुक्त किया जाए। गांव में जाके काम करना है या नहीं करना ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं जाके गांव में काम करना चाहती हूँ, ऐसे ही आप सबकी इच्छा पे रहने दीजिए, क्योंकि 1 साल जिसमें मुझे पढ़ाई करना चाहिए था वो मैंने जनसेवा को ही दिया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गांव के लोगों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, शहर के लोगों की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर मैं इंदौर शहर में रह करके काम कर रही हूँ तो क्या मेरे द्वारा दी गई सेवा जनसेवा में नहीं आएगी? अगर मैंने अपने 1 साल का शैक्षणिक वर्ष जनसेवा को दिया है, मैं उसके एवज में कह रही हूँ कि आप मुझे उस बंधन से मुक्त कर दीजिए ना। ठीक है डॉक्टर कीर्ति, एक सवाल और है मेरा। ठीक है, आपका पॉइंट सर यहाँ डॉक्टर कीर्ति यहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। क्या विश्वास सारंग जी के साथ आपकी जो 2-3 बार जब हड़ताल पर जाने की बात हुई, और जो लास्ट रिसेंट सबसे मुलाकात हुई थी जिसे बंद कमरे में मुलाकात की बात कही जाती है, जिसके बाद आप लोग हड़ताल से लौट आए थे और ये कहा गया था कि सभी मांगे मान ली गई हैं और वो उसको लेकर के लिखित आश्वासन आ जाएगा, क्या हुआ था दरअसल उस दिन? क्या बातचीत हुई थी, क्या वादे किए थे? पब्लिक को थोड़ा, हमारे दर्शकों को बताएं। सर एक चीज़ जो हम लोगों से बार बार बोली जा रही है वो ये है कि हमारी स्ट्राइक करने का समय सही नहीं है। ये बात हर डॉक्टर जो स्ट्राइक पे उसको पता है कि स्ट्राइक ही सही नहीं है, तो उसके लिए समय तो कभी सही नहीं हो सकता है। पर हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया जाता है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है सर, हम पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको उन तक पहुँचाने की, पर हमें कभी नहीं सुना गया, हमारी सारी मांगों को नजरअंदाज किया। कृति, विश्वास सारंग जी के साथ क्या बातचीत हुई थी, ये बताना चाहेंगे आप? क्या आश्वासन मिला था लोगों को इसका? मैं बता रही हूँ आपको, मैं दोनों स्ट्राइक के बारे में आपको बता रही हूँ। उसमें हम लोगों ने पैरेलल ओपीडी, समानांतर ओपीडी चलाई थी और मरीजों को भी देख रहे थे। तब हमें माननीय सारंग जी ने कहा कि हमने आपकी मांगे मान ली हैं, आप प्लीज अपनी अपनी जो ड्यूटीज है वहां पर आइए। हम ड्यूटी पे आ गए। 1 महीना बीता,
कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई लिखित आदेश नहीं आया, तो मजबूरन हमें पूर्ण स्ट्राइक करनी पड़ी, जिसमें कोविड सेवाएं तब भी जारी थी। हम लोगों ने सिर्फ रूटीन और इमरजेंसी सेवाएं बंद करी थी। तब सारंग जी से हमारी मुलाकात हुई, तभी 24% का फिगर सामने आया था। उसके पहले तक भी हमारी स्टाइपेंड को लेकर के कोई प्रतिशत हमारी तरफ से नहीं गया था। उन्होंने कहा था हम आपको 24% हाइक देंगे। हर जगह आप देखिए लोगों की जो मानदेय है वो 80,000 90,000 सरकार सारे स्टेट्स ने खुद से करी है। हम लोगों ने कोई अपनी तरफ से डिमांड नहीं रखी थी। ये आप ही ने बोला था कि आप 24% देंगे और हमारी बाकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको भी मानेंगे। ठीक है। तो आपके बातों पे आकर के ही आपने अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर के ट्वीट भी किया था कि आपने मांगे मान ली है। हमने आपकी बात मान ली, आपके मौखिक आश्वासन को अपना लिया और हम अपने काम पे आ गए। ठीक है। उस 6 मई को आज 4 जून को 1 महीना लगभग होने को आया है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है, पंकज जी के पास चलेंगे। हमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी एक्स्ट्रा नहीं है और ना मानदेय बढ़ा है। पंकज जी, आपको जिस विश्वास के नाम को कोट अनकोट विश्वासघात करके किया गया था उस पर आपत्ति थी, तो मैं सिर्फ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जरिए बताना चाह रहा था कि ये आरोप दरअसल उनकी तरफ से लग रहे हैं और ये खुलेआम लग रहे हैं, और इसीलिए हमने उस चीज को किया था कि मैं अभिलाष जी 2-3 बिंदु रखना चाहता हूं। जैसे हमारी बहन ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो स्टाइपेंड का हाइक है या जो बढ़ोतरी है वो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो फिर 17% जब वृद्धि हो रही है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। जब वो कोई मुद्दा नहीं, फिर मुद्दा क्या है? यदि इनकी तरफ से मुद्दा नहीं है तो फिर स्वीकार कर लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गांव में जाने का ये एग्रीमेंट है, बॉन्ड है इन डॉक्टर्स की तरफ से। तो जब आपने इस प्रकार की बॉन्ड भरा था तब आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए था। नंबर 3, यदि सेवा और दायित्व बंधन लगने लगे, जैसा मेरी बहन ने कहा कि बंधन मुक्त कर दीजिए, बंधन मुक्त कर दीजिए, तो शहरों में तो मेरी बहन जी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं, पर मेरे और आपके भारत का 70% हिस्सा जो ग्रामीण है उनको सुविधाएं नहीं है। उनको सुविधाएं देना मेरी बहन, मेरा और आपका एक नागरिक के नाते भी दायित्व, और आपका ज्यादा और आपकी संस्था का ज्यादा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए आपको जाना पड़ेगा। आपने बॉन्ड भरा है, शपथ ली है, आपने सेवा की शपथ ली है। तो अभिलाष जी, सेवा बंधन, बॉन्ड दायित्व बंधन, जो शपथ ली वो बंधन, तो ये बंधन की जो मानसिकता है, इससे बहन जी बंधन मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा। और जो बड़ी शपथ आपकी सेवा मानसिकता की, इस पे आई है और आपने स्वयं स्वीकार करा कि आपके लिए 17% और 24% कोई विषय है ही नहीं, फिर हड़ताल किस बात को लेकर? जब आपने बॉन्ड भरा है, हम सब मानते हैं कि आपने काम किया, सैल्यूट कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। आंसर आपसे चाहेंगे, क्या आपके लिए 17% 24% वाला बड़ा मुद्दा नहीं है? आप 17% के इंक्रीमेंट पर तैयार हैं काम करने को? कि आप हमारी मांगे मान रहे हैं, लिख कर दे दीजिए एक पेपर पे, हम मान जाएंगे सर। इसके पहले भी आपने हमारी बात पंकज जी का सवाल बाद में, लेकिन ये जो जायज सवाल है कि क्या 17% आपके काम के बीच में कोई बड़ा बाधा नहीं है? अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम 17%, क्या ये मांग हड़ताल पर जाने का रीजन नहीं है? आप ये कहना चाहती हैं? सर, हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से जो स्टाइपेंड का मुद्दा है वो हमारा सेकेंड लास्ट मुद्दा है, और बाकी की चीजें जो हैं आप उन सबको स्वीकार कर लीजिए। 17% ठीक है, एक एक करके बात कर लेंगे। कीर्ति, लिख करके दीजिए। कीर्ति, 17% ठीक है, दे दीजिए। ठीक है। पंकज जी आपके पास में आऊंगा। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद जाफर जुड़ चुके हैं। सैयद जाफर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थोड़ा सा तकनीकी खामी की वजह से दिक्कत हुई है, आप लेट जुड़े हैं। जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है वो साफ तौर पर कह रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हमें सरकार ने कहा कई बार कि हमने मांगे मान ली हैं, और उसके बाद भी अभी तक मांगे नहीं मानी है, और अब तो सरकार ने साफ कह दिया है कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है क्योंकि बॉन्ड भरा है आपने, इस्तीफा दिया है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये सवाल ना कांग्रेस पार्टी का है, ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना ये सरकार का है। सवाल ये उन कोरोना योद्धाओं का है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेजों में आए। ये कौन से बॉन्ड में लिखा था कि इन्हें कोरोना के इलाज करना पड़ेगा? ये तो कोई बॉन्ड में नहीं लिखा था। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी इसमें एमबीबीएस के छात्र हैं जिनके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए जाना था, उनको आपने ग्रामीण सेवा में रोककर आपने कोरोना का इनसे इलाज कराया, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं
लिए सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पिछले कोरोना काल में आप ही ने इन डॉक्टरों को माला पहनाई, इन्हीं को आपने फूलों से तोला, इन्हीं का आपने सम्मान किया। और जहां तक देखिए मुद्दों का बात है, मुझे लगता है कि मैं इनकी बात कोई नहीं सुन पाया, लेकिन ये डॉक्टर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये कोई लीडर्स नहीं है कि ये अपनी बात को बड़े अच्छे पैमाने से प्रेजेंटेशन कर सके। देखिए इनका जो स्टाइफंड का मुद्दा है, मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं, ये इनका प्राथमिकता वाला पहला मुद्दा है। वो इसलिए पहला मुद्दा है कि आप देखिए पिछले 15-16 सालों में शिवराज जी की सरकार के समय ऐसा कोई भी समय नहीं है जब इन जूनियर डॉक्टरों को बिना किसी आंदोलन किए इनका स्टाइफंड बढ़ा हो। हमेशा इनको आंदोलन करना पड़ा। और जो ये 24% और 18% में इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, पिछले 4 सालों से लगातार शिवराज जी की सरकार ने इनका स्टाइफंड नहीं बढ़ाया। और जब आपने 4 साल से नहीं बढ़ाया, अगर हम 6% या 5% के मान से इसकी तुलना करते हैं, गणना करते हैं, तो लगभग ये 22-23-24% होता है। तो ये वो मांग है, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि हमारे परिवार को हमारे और हमारे परिवार के इलाज की सुरक्षा की जाए। कौन सी गलत बात कह दी? कौन सा आपके पास, आप बताइए कि किस मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको अपने डॉक्टरों और स्टाफ के इलाज करने की आपने व्यवस्था की है? अभी आप बड़ी बात करते हैं। ये गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल की राजधानी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज है, वहां पे पिछले साल किस प्रकार से घटनाएं होती थी, किस प्रकार से छात्राओं के जो हमारी गर्ल्स डॉक्टर होती थी उनके कमरों में हमारी घुसते थे, कैसे वहां पर उनके ऊपर उनको हरासमेंट किया जाता था। तो देखिए कुल मिलाकर, और इसका अंत में जो आंदोलन की बात आ रही है, वो आंदोलन का जो इसके पहले भी देखिए, जूडा कोई पहली बार आंदोलन नहीं कर रहा। जूडा लगातार अपनी बातों को मनाने के लिए ज्ञापन देता है और छोटे रूप में आंदोलन भी करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्यों जूडा के अध्यक्ष के घर बूढ़े माँ बाप के यहाँ रात में 11 बजे पुलिस पहुंचती है? पंकज जी, बड़ा सवाल है ये जो बातचीत का एक तरफ आप लोग, कौन से वो अपराधी है बातचीत का एक तरफ आप लोग दावा करते हैं और दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर माता पिता के पास पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, कथित तौर पर धमकी दी जाती है। ये रवैया थोड़ा ठीक नहीं लगा पंकज जी, इसको लेकर भी थोड़ा कुछ बताएं। देखिए अभिलाष जी, हमारे मित्र बहुत देर से जुड़े इस चर्चा में, इसलिए जिन सब बातों पर चर्चा हो चुकी वो कैसेट उन्होंने चलाए। हमारी बहन जो जुड़ी है वो तैयार है, उनको 17% 24% पर आपत्ति नहीं है। सुरक्षा सरकार दे रही है उनके परिजनों के लिए, उनके लिए स्पेशल कोविड वार्ड की बात। और जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने क्या बॉन्ड भरा था कोविड में काम करेगा, अरे डॉक्टर नहीं तो कोविड में क्या हम और आप काम करेंगे? कौन काम करेगा कोविड में? अभी ऐसे मिले सेना जवान मना कर दे कि साहब हम लड़ाई नहीं कर रहे, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, हमारी पहले वेतन नहीं करो। क्या मुस्लिम सेना में लड़ाई करने के लिए? डॉक्टर आए इलाज करने के लिए, सुन लो जाफर, डॉक्टर आए इलाज करने, जाफर सुन लो, डॉक्टर आए इलाज करने के लिए, इलाज करना उनको बॉन्ड भरा है। और पुलिस का आरोप झूठा विलास जी, कोई पुलिस नहीं भेजी, कोई धमकी नहीं दी, ये आरोप झूठा है पुलिस का। इनको जानकारी नहीं, देर से डिबेट पे जुड़े हैं, ना कोई पुलिस भेजी ना किसी को धमकाया। मैं फिर इस मंच से कह रहा हूँ कि हम इन बहन का पूरे डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि ये इनकी जानकारी तुम्हारी चूज करो, जानकारी तुम्हारी चूज करो। जाफर देर से आप बताई नहीं तुमको। तो सुनो डॉक्टर क्या कह रही, साथ में बैठी पहले सुनो। ठीक है, झूठी सच्ची बातें मत करो कांग्रेस के तौर पर। ये कोई लीडर नहीं है, ये डॉक्टर कोई लीडर नहीं है, आप इनको डराइए धमकाइए मत, इनको डराओ मत दीजिए। आप उनसे पूछिए उनसे कि वो लोग परेशान है कि नहीं। देखिए कोई भी इस कोरोना काल में, देखिए आज जो देश में इन डॉक्टरों के पास हो रहा है, जाफर जी एक मिनट, जाफर जी एक मिनट, पंकज जी माफी के साथ रोकूंगा आपको, पंकज जी माफी के साथ रोकूंगा, जाफर जी एक मिनट बस, पंकज जी माफी के साथ रोकूंगा। पंकज जी बहुत एक बड़ा तकनीकी सवाल है, तकनीकी सवाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री के एक बयान को लेकर के है। मैं एक बयान देख रहा हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि किस आधार पर इस्तीफा किससे दे दिया, जूनियर डॉक्टर तो दरअसल स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस्तीफा कैसे दे दिया, एक ये बयान आता है। फिर मैं अभी एक और खबर देख रहा हूं जो अब से कुछ देर पहले तमाम मीडिया पोर्टल्स पर पहुंची है, उसमें कहा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद सरकार सख्त हो सकती है और इस्तीफा देने पर गजट नोटिफिकेशन में दर्ज जुर्माना देना होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफा ही नहीं दे सकते, दूसरी तरफ आपने बॉन्ड में ये दे रखा है कि इस्तीफा दिया तो 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख, 2020 में जो एडमिशन हुए हैं उन्हें 30 लाख का जुर्माना देना होगा। तो सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस्तीफा दे ही नहीं सकते और बॉन्ड में आपने लिखवा दिया 30 लाख जुर्माना देना पड़ेगा इस्तीफा दिया तो।
अभिलाष जी उत्तर दूं? जी अभिलाष जी, इनको भुगतान कौन कर रहा है सर? मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की आम जनता के सरकार के खजाने से। ये लोग किस प्रकार सेवा शर्तों पर हैं? संविदा के आधार पर, बॉन्ड के आधार पर, अनुबंध के आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं। और अनुबंध के आधार पर शर्त यह है कि आप अपने काम से इनकार नहीं कर सकते। 1 साल के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ये आपकी सेवा शर्तों का जो अस्थायी है, संविदा है, एग्रीमेंट, उसके आधार पर है। ठीक है। और उसमें लिखा हुआ कि यदि आप उस पूरी पीरियड को कंप्लीट करे बगैर यदि छोड़ोगे आप, तो आपको बॉन्ड के अनुरूप जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने साइन करके स्वीकार करी है। ठीक है। और ये शर्तें ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की हैं। देश भर में जहां भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, वहां जूनियर डॉक्टर से इसी प्रकार के फॉर्मेट पर एग्रीमेंट, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में एग्रीमेंट है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी अभिलाष जी यही प्रक्रिया है। तो यदि आपको सरकार के खजाने से वेतन मिलता है, आपने सरकार के साथ एक संविदा अनुबंध किया है जिसमें आपकी स्टाई फंड की दर तय है, हर साल 17% की उसमें वृद्धि की बात डॉक्टर कीर्ति के पास आते हैं। डॉक्टर कीर्ति, 1 अप्रैल को ये बॉन्ड आपको लगता है कि ठीक है? तो बॉन्ड की जो शर्तें हैं, और फिर बाद में ये कहना है कि आप इस्तीफा भी नहीं दे सकते, और जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं अगर इस्तीफा दिया तो 30 लाख, यानी कि जब जरूरत पड़ती है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, 30 लाख दे दीजिए। और अगर आप लोग अपनी तरफ से इस्तीफा दे रहे हैं और सरकार को सूट नहीं करता तो आप तो इस्तीफा देने के पात्र भी नहीं है। ये बॉन्ड आपको ठीक लगता है? सर, जब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी थी तो ऐसे MBBS कंप्लीट किए हुए छात्र जो ग्रामीण बॉन्ड के लिए अनुबंधित थे, उन लोगों को आपने कोविड में काम करके यही बोला ना कि आपसे हम ग्रामीण बॉन्ड की जगह कोविड में काम करा रहे हैं। तो जब उनके लिए ये बॉन्ड का जो क्राइटेरिया है, ये उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग क्यों? आपने ग्रामीण बॉन्ड के एवज में उनसे कोविड में काम करवाया ना, तो जो हमने ऑलरेडी कोविड में काम कर लिया है, आप उसे ग्रामीण बॉन्ड को भरना क्यों नहीं मान रहे हैं? ये दोगली नीति क्यों है कि किसी के लिए ग्रामीण बॉन्ड का मतलब कोविड ड्यूटी और हमारी कोविड ड्यूटी का मतलब हमारा अनुबंधन? ऐसा क्यों हो रहा है सर? पंकज जी, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि हमने कोविड ड्यूटी में सेवा करी है सर। कोरोना के मरीजों के 2 गज की दूरी में आप नहीं जाते हैं। मैंने उन मरीजों को पानी पिलाया है, खाना खिलाया है, उनका कैथेटर चेंज किया है सर। पंकज जी, आप मेरी सेवा भावना पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। कृति जी, सरकार छोड़ दीजिए, अभिलाष जी सरकार छोड़ दीजिए, झूठा छोड़ दीजिए। जो हाई कोर्ट ने कहा, इनकी शपथ क्या है? ठीक है, शपथ क्या है सर? नैतिक स्मरण दिला रहा हूं सर, नैतिक आधार पर वो ठीक है, लेकिन तकनीकी आधार पर आप जब खेल रहे हैं तो आप उसका जवाब दीजिए ना कि कुछ डॉक्टरों के लिए आपने अलग नियम बना रखा है और इनके लिए। अभिलाष जी मॉरल नहीं सर, वो लीगल है। तो लीगल तो ये भी बात कर रहे हैं ना सर, ये भी प्रदेश के तो, अरे सर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार नहीं बोल रही है, मंत्री जी नहीं कह रहा अभिलाष जी, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं। ठीक है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका है सर। आप पंकज जी, सर जाए ना अभी जुडिशियल मैटर में नहीं आएंगे सर। ना जुडिशियल मैटर पे बात ही नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आप अभिलाष जी जुडिशियल मैटर है, जब उस पर PIL लगी है, उस पर हाई कोर्ट की उसका डायरेक्शन से जुडिशियल मैटर है, आप इनकार करें उससे थोड़ी नॉन जुडिशियल हो जाएगा। बिल्कुल मैटर कोर्ट पर मैं सिर्फ यही आग्रह कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि ये समय उचित नहीं है। ना पंकज जी, आप सवाल को टाल रहे हैं। मेरी बात पंकज जी, सवाल को टाल रहे हैं। ना नहीं डाल रहा। जब 24% 17% विषय नहीं है, 24-17 से आगे बढ़िए सर। आपके सवाल को मैंने कृति से लिया था, कृति के सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब कृति ने दिया था, मैंने एक चीज का जवाब दिया। आप नहीं दे रहे। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूँ, अंतिम समय सर 30 सेकंड है। मैं फिर से सवाल दोहरा दे रहा हूँ, सर। पंकज जी, आप डिटेल मत कीजिए पंकज जी। आप सुनने को अभिलाष जी, मैं एक ही उत्तर चाह रहा हूँ सर। आप सुनने को तैयार नहीं है। सवाल इस सवाल से आप सुनने को तैयार नहीं है। अभिलाष जी, आप सवाल सुनने को तैयार नहीं है। आप सवाल को क्या कहा है सर? सर मैं अभिलाष जी सरकार छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा? ना क्यों छोड़ दें सर? आपने कुछ तकनीकी पहलू रखे, मैंने कृति से पूछा ना। मैंने कृति से पूछा ना, क्या कहा उसको छोड़ दोगे? कृति से पूछा, कृति के सवालों का जवाब भी तो देंगे। आप सिर्फ सवाल पूछेंगे, आप सरकार से जुड़े, आप सिर्फ सवाल पूछेंगे पंकज जी। अभिलाष जी मैंने उत्तर दिया, एक आप नहीं दे रहे हैं सर। एक सवाल, छोटा सा सवाल है, एक बिंदु का दे दीजिए ना। ठीक है, हाईकोर्ट ने क्या कहा? सही है जाफर जी, बोलिए जाफर जी। अभिलाष जी, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? जाफर जी बोलिए। की बात कर रहे हैं, क्या हाईकोर्ट की बात सरकार मानती है? क्या जो फरवरी के शुरुआती दौर में
दिसंबर की दौर और फरवरी के दौर में हाई कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश के जितने भी कोविड प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी कोविड के अस्पताल हैं, वहां पर रेट तय किए जाएं। क्यों नहीं इन्होंने रेट तय किया? क्योंकि इनके इन हॉस्पिटलों से सरकार की कमीशन बनी हुई थी। जनता के रेट तय नहीं किए आपने। अभी आप हंगामा देखें, ठीक है, 1 जून से ला रहे हैं, तो वहाँ ठीक है सर, वक्त कम हो गया सर, वक्त बिल्कुल नहीं है सर, सर वक्त कम है, सॉरी, माफी चाहूंगा पंकज जी, वक्त कम है। जाफर जी बहुत बहुत माफी चाहूंगा। कीर्ति जी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दिलवा पाया पंकज जी से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से जो सवाल सरकार और आम जनता पूछ रही है वो जवाब आप दें। और पंकज जी अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं पंकज जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हम उनसे फिर जरूर उनसे या बीजेपी से इस सवाल का जवाब लेंगे कि 2 अलग अलग डॉक्टरों के लिए आपके नियम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। कुछ लोगों को ग्रामीण जो बॉन्ड है वो माफ करवाकर उसे कोविड में शामिल कर लिया जाता है, और जब जूनियर डॉक्टर वही मांग करते हैं तो क्यों उसके लिए मनाही है, ये हम जरूर उनसे सवाल लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमें वक्त देने के लिए। कृति आपका भी हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। हम उम्मीद यही करेंगे सरकार और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन दोनों से कि आप लोग बीच का रास्ता निकाल लें, ताकि इस संकट काल को हम जैसे तैसे टाल लें, और उसके बाद फिर आपकी मांगें और सरकार का उस पर जो भी रवैया होता है वो चलता रहेगा। साथ ही साथ सैयद जाफर जी से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, माफी के साथ कि उन्हें कम वक्त दे पाया। जाफर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी बात में बस इतना ही।